मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता कई सालों से इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम आपकी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सिर्फ इस ईस्टर के मौके पे हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को लाइक करें और इसकी वीडियोस को ना सिर्फ ख़ुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीख सकें और खुदावंद के कलाम की बिशारत के इस काम में आप हमारे साथ शरीक हों। ना सिर्फ इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, इसकी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, बल्कि आप ख़ुद भी इसकी वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ख़ानदान रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए और दुनिया के कोने कोने तक हम खुदावंद के कलाम की खिदमत को आपकी मदद से बेहतर तौर पर कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। 2023 का गुड फ्राइडे बिल्कुल करीब है और मैं दूसरा कलमा लेकर खुदावंद के कलाम में से आपके सामने हाज़िर हूँ। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत की तलावत हम खुदावंद के कलाम में से करेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। 3 तरह के रवैये हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला वो रवैया जिसमें गिरोह के साथ मिलकर एक मुजरिम जो कि सज़ा का मुजरिम ठहर चुका है, जो अपने किए हुए जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए सलीब पर चढ़ा हुआ है, वो मसीह खुदावंद को कहता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। यानी कि वो गिरोह जो मसीह यीशु को इस तरह की बातें कह के तंग कर रहा था, उसे छेड़ रहा था या उसका मजाक उड़ा रहा था, उस गिरोह के साथ वो मिल गया। उसने ये नहीं सोचा कि ये वक्त है तौबा करने का, ये वक्त है अपने गुनाहों का इकरार करने का, बल्कि वो मसीह खुदावंद के ख़िलाफ़ मनफी रवैयों को लेकर खड़ा हो गया। और दूसरा मुस्बत रवैया, और मुस्बत रवैया जब हम देखते हैं तो वो उस डाकू की दुआ है। वो जब सारे मंजर को देख रहा है, सारे हालात को देख रहा है, इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को देख रहा है, तो वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने गुनाह का इकरार करता है। वो उस डाकू को जो मनफी रवैया लेकर वहाँ खड़ा हो गया, उसको वहाँ रोकता है और उसे कहता है कि तू ऐसा क्यों करता है? क्या तू नहीं जानता कि हम तो अपने किए हुए गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं? लेकिन यहाँ पर मसीह खुदावंद के लिए उसके जो अल्फाज हैं बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ पर हम उसे पढ़ेंगे। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार हैं और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। 2 बातें। पहले वो मसीह खुदावंद के बेगुनाह बे इल्ज़ाम होने पर गवाही देता है, वो इकरार करता है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया। अरे तू जो बर्दाश्त कर रहा है, मैं जो बर्दाश्त करूँ, ये हमारी करतूतों का किया है जो हमारे सामने आ रहा है। हमने जो बीजा है, हमने जो बोया है, अब वही हम काट रहे हैं, इसलिए हम वो सज़ा पा रहे हैं जो वाजबी है। लेकिन मसीह खुदावंद के साथ जो हो रहा है ये गैर वाजबी है। इसलिए हमें अपने आप पे गौर करना चाहिए कि अब अगला जुमला हमारी ज़ुबान से क्या निकलना चाहिए, और वो उससे अपनी बातचीत ख़त्म करता है। दूसरे डाकू के साथ अपनी गुफ्तगू को यहीं पर वो ख़त्म करता है और फिर जो लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से निकलते हैं वो ज़िंदगी का चश्मा किसी इंसान को बनाने के लिए काफ़ी हैं। और वो अल्फाज क्या हैं? ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यानी कि उसे पता चल गया था कि ये खुदा का बेटा है और इसकी बादशाहत आएगी। और फिर हमें नज़र आता है तीसरा रवैया। पहला मनफी रवैया, दूसरा मस्बत रवैया, और तीसरा ला तब्दील रवैया, वो रवैया जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। और वो रवैया क्या है? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो तो अज़ल ही से ये चाहता है। जिस दिन इंसान को उसने बनाया
اسی دن سے وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے سائے میں رہے، اس کے ساتھ رہے، اس کی رفاقت میں رہے۔ لیکن انسان عدن سے نکلا تو پھر وہ انسان کو دوبارہ اپنی رفاقت میں یا اپنے فردوس میں، فردوس کا مطلب باغ ہوتا ہے، اور وہ باغ جو اس نے عدن میں لگایا تھا، ویسے ہی فردوس میں وہ دوبارہ آدم کو لے جانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہاں پر وہ الفاظ کہیں جو اس کے ازلی رویے کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ارے دنیا کے ناقدین تو آج تک اس آیت کو سمجھ نہیں پائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ میں کچھ ہیر پھیر ہے، کچھ کہتے ہیں ترجمہ ٹھیک نہیں، کچھ کہتے ہیں مسیح خداوند 3 دن قبر میں رہا تو 3 دن تک خدا دنیا کیسے چلا رہا تھا، یا دنیا کو کون چلا رہا تھا۔ ان تمام اعتراضات کرنے والوں کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ اس ڈاکو کو دیکھیں، اس کے پاس نہ آپ جتنا علم تھا، نہ آپ جتنا وہ پڑھے لکھے تھے، لیکن اسے ایک بات کا پتہ چل گیا تھا کہ جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اتنے کمالات کیے ہیں، اتنی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اور اتنے زبردست طریقے سے اسے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور مسیح خداوند اسے کہتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج ہی، یعنی کہ جو خدا چاہتا تھا، مسیح خداوند نے کہا آج ہی وہ تیرے لیے ممکن ہوگا، کیونکہ مسیح خداوند کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ کامل خدا ہوتے ہوئے وہ کائنات میں ہر ایک جگہ پر موجود ہیں، اور کامل انسان ہوتے ہوئے اس کا جسم 3 دن قبر میں رہا۔ اور یہاں پر اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اس بحث میں پڑ جانا بہت آسان ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن بحث سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس حقیقت کو قبول کریں کہ جو روحوں کو قبر میں سے کھینچ سکتا ہے، جو عالم ارواح میں سے روحیں کھینچ کے ان کو زندہ کر سکتا ہے، جس نے جب جان دی تو بے شمار مقدس جو تھے وہ قبروں سے نکل کر بیٹھ گئے، اور مسیح خداوند کا انتظار کرتے رہے کہ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا تو پھر وہ آگے کہیں جائیں گے۔ یہ وہ ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ بات لکھ لیں کہ اس نے جو کہا سچ کہا۔ آج بھی دنیا اس کی باتوں کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتی ہے، اور 2000 سال سے یہ چاہنے والے بدلتے رہے، ختم ہوتے رہے، مٹی میں مٹتے رہے، لیکن مسیح یسوع کا کلام نہ کوئی مٹا سکا ہے اور نہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ اسے مٹا سکے۔